नमस्कार, फाइंड योर गोल्स चैनल में स्वागत है। मैं विनोद कुमार तिवारी। आज के चर्चा परिचर्चा का विषय है प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगे हुए वैसे विद्यार्थी जो काफ़ी दिनों से अपनी सफलताओं के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और आज भी वह अपने अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं। आखिर क्या कमी रह गई है इन तैयारियों में जिसको प्राप्त करने के उपरांत भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं? तो कुछ कमियां ऐसी होती है जिसको ढूंढने के बाद भी वह हमारे सामने उपस्थित नहीं रह सकता है और वह कमियां सूक्ष्म कमियां कहलाती हैं। इसका दृष्टिगोचर या इसको समझने का प्रयास जब तक हम बारीकियों से नहीं करेंगे, सफलता हमसे दूर भागती रहेगी। बहुत ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे या आप खुद फील करते होंगे कि सामने वाले जो हमारे करीबी दोस्त रहे हैं वह हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, फिर भी वह आज सफल है। तो यह हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी कमियों को समय रहते ही पहचाना और उस पर विजय प्राप्त की, और हम अपनी अभी भी कमियों को समझने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। आज के समय में सरकारी नौकरी या किसी भी नौकरी में सफल होने के लिए बहुत सारे मापदंड तय किए गए हैं। बड़े परीक्षाओं में प्रारंभिक स्तर, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, छोटे स्तर पर प्रारंभिक स्तर और साक्षात्कार, और उससे भी छोटे स्तर पर फिजिकल एक्टिविटी और लिखित परीक्षाओं का एग्जाम होता है। और हम उन सारी चुनौतियों को कई वर्षों से फेस करते हैं और फिर भी हम अपनी कमियों को नहीं पहचान पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कमियों को। हो सकता है कि वह कमी आप में न हो, लेकिन वहां तक पहुंचने में यह एक रास्ते के रूप में आपका मार्ग जरूर प्रशस्त करेगा। किसी भी प्रारंभिक स्तर के परीक्षाओं में अगर हम देखेंगे तो उसमें सारे विषय का समायोजन होता है। जीएस का भी एक बड़ा खंड होता है, विज्ञान जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जीएस का एक बड़ा खंड होता है जिसमें इन्वायरमेंट साइंस और जितने भी सामाजिक विषय हैं उसमें वह भी संकलित रहते हैं। गणित और तर्क शक्ति साथ में जुड़ा रहता है। और किसी किसी एग्जामों में छोटे स्तर की अगर बात करें तो अंग्रेजी और हिंदी के एक बड़े भागों को भी रखा जाता है। उसके बाद उस एग्जामों को क्वालिफाई करने के बाद हम फिजिकल एक्टिविटी पर चले जाते हैं। यह छोटे एग्जामों की बात हुई। बड़े एग्जामों में भी अगर हम देखते हैं तो बड़े एग्जामों में भी मुख्य परीक्षा के पहले प्रारंभिक परीक्षा में सारे विषयों का समायोजन इस प्रकार किया जाता है कि कोई भी एक व्यक्ति एक विषय के विशेषज्ञ होने के उपरांत भी उसमें अंतिम रूप से सफल नहीं हो सकता है। सफलता के लिए हमें चाहिए सारे विषयों में बैलेंस जानकारी, और किसी खास खंड को छोड़ करके हम अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति का जीएस मजबूत है और उसी व्यक्ति का गणित और तर्क शक्ति में वह कमजोर है, तो वैसी स्थिति में क्वालिफाई अंक को प्राप्त करना काफी कठिन हो जाता है। किसी व्यक्ति का हिंदी ठीक है तो अंग्रेजी वह नहीं जानता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सारे विषयों को बैलेंस करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज कि किसी भी विषय का सतही ज्ञान हमें अपने अंतिम सफलता को प्राप्त नहीं करवा सकता है। किसी खास गाइड या किसी खास पैटर्न पर सफलता को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सफलता एक कठिन मेहनत की मांग करता है, सारे विषयों के बैलेंस की मांग करता है, और एक मोटिवेशन जो हमारे अंदर रहता है कि हमें इन चीज़ों को प्राप्त करना है, तो हम वहां तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। एक बहुत बड़े शायर का कथन है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जाहिर सी बात है कि जब तक हम मोटिवेट होते रहते हैं
वह एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो हमें अपनी सफलता के करीब पहुंचाती है, और साथ ही साथ हमारे ज्ञानात्मक स्तर को भी हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाकर के हम सफल हो पाते हैं। तो हम अपनी कमियों को कैसे ढूंढें? जब तक हम अपनी कमियों को नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक हम उस पर विजय प्राप्त कर भी नहीं सकते हैं। एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति जाता है और वह बोलता है कि मैं बीमार हूं, और डॉक्टर बोलता है कि क्या बीमारी है, और वह मरीज बताने में कामयाब नहीं हो पाता है। तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर के पास भी दुविधा होगी कि हम किस मर्ज की दवा करें। तो आपका अपना विश्लेषण सर्वोत्तम विश्लेषण है। आप स्वयं गत वर्ष की जिन परीक्षाओं में आप बैठे हों, उन परीक्षाओं में आपकी कमी किस खास विषय में रह गई हो, उसको आपको इम्प्रूव करना होगा। दूसरी बात, वह मरीज बनने की जरूरत नहीं कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमें कौन सी मर्ज या कौन सी बीमारी है, और हम सीधे अपनी सफलता के लिए एग्जामों में बैठते हैं, तो हम उसको परफॉर्म बेहतर ढंग से नहीं कर सकते हैं। हमें अपने आप को समय रहते उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना ही होगा, नंबर 1। नंबर 2, लंबे समय से प्रतियोगिता परीक्षा में लगे हुए लोग, क्योंकि सफलता एक दिन की थाली में परोसी गई कोई वस्तु नहीं है कि वह हमारे सामने उपस्थित हो जाए। यह एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। और लंबे समय क्यों कहें? क्योंकि जब तक हम अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे, यह उसकी लंबाई काफ़ी बढ़ती जाएगी। हो सकता है कि अंतिम समय तक हमें खाली हाथ वापस लौटना पड़े। तो समय रहते हमें बहुत सारे ऐसे जॉब ओरिएंटेड कोर्स को भी करना पड़ेगा, ताकि हमें वह कभी खास समय पर वह हमें बैकअप भी दे सके। बहुत ऐसे विद्यार्थियों को मैं करीब से जानता हूं कि वह अपनी सफलता कॉम्पिटिटिव एग्जामों में अंतिम रूप से कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन दूसरे क्षेत्र में वह उनसे नौकरियों से भी बेहतर पैसा और प्रतिष्ठा को कमा रहे हैं। तीसरी बात, हमेशा होपफुल रहें कि हमारे जैसे ही लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। आप अपने ही बीचों में देखेंगे कि आपके आसपास के मित्र किस प्रकार सफल हुए हैं। बहुत ऐसे विषय वस्तु को आपने उनको बताया है और वह सफल हैं और हम असफल हैं। तो वैसे स्थिति में सफलता और असफलता का जो एक सूक्ष्म जो पैमाना होता है, उस सूक्ष्म पैमाने का मापने का काम हमें करना पड़ेगा। और यह मापन होगा कहाँ से? यह मापन होगा जिन जिन परीक्षाओं में हम बैठे हैं, उन परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का अवलोकन हमें करना पड़ेगा। किस खास सेक्टर में हमने परफॉर्मेंस बेहतर नहीं किया, उसको हमें समय रहने के साथ इम्प्रूव करना पड़ेगा। तीसरी बात, हर एक व्यक्ति में अपनी एक क्षमता होती है। अपने क्षमता और मन मिजाज के अनुसार अपने टारगेट को हर एक व्यक्ति को फिक्स करने का अधिकार होना चाहिए। सारे विद्यार्थी का सपना एक बड़े पद को पाने के लिए होता है, और यह चाहत सामाजिक रूप से, मित्रों के मोटिवेशन से, घर के दबाव से हमें उस ओर अगर आगे भेजने का काम करता है, तो उसमें सफलताएं संदिग्ध होती है। पहले हमें अपने मन को, मिजाज को और मस्तिष्क को टटोलना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, हमारी रुचि किन में है, तभी उस फील्ड में जाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर जो भी व्यक्ति अपने आप को माप लेता है और एक बेहतर क्षेत्र का चुनाव करता है अपने रुचि के अनुसार, तो वह सफल बहुत जल्द होता है। दबाव में या किसी अन्य के मोटिवेट करने पर आप किसी अलग क्षेत्रों का चुनाव करते हैं, तब आपकी सफलता कहीं ना कहीं लंबे समय तक आपको द्वंद्व में धकेल देगी। तो अगले एपिसोड में कुछ और चर्चा और परिचर्चा के साथ विनोद कुमार तिवारी आपके सामने उपस्थित रहेगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और यह मेरा वीडियो एपिसोड अगर सारगर्भित लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, मनोबल बढ़ाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।